आज जिसके मन में जो आ रहा है बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। बात बस इतनी सी है कि वृंदावन के रहने वाले संत प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या और भी संत महात्माओं ने केवल नारी समूह के लिए, स्त्री समूह के लिए चरित्र का, वस्त्र का ध्यान रखने का बात कहा है। थोड़ी सी बातें, बस इतनी बातें कि आप अपने चरित्र को, अपने वस्त्र को सुव्यवस्थित रखिए। इतनी बातें को और इतना बढ़ा चढ़ाकर आज ट्रेंड में उनको करके लोग रखा हुआ है। जहां देखिए क्या तो नारियों का अपमान हो गया, प्रेमानंद का कैरेक्टर ठीक नहीं है, अंधाचार्य इस तरह की बातें करते हैं, फलना संत ऐसे बोल दिए। अब संत जहां थोड़ा सा बोल दें समस्या चालू हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ नारी धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, पतिव्रता धर्म के बारे में शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अगर वो सब बातें कहेंगे तो बातें बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इतना छोटा सा बात आपके सामने बस केवल रख रहा हूं। मैं किसी के पक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। हम इस भारतवर्ष में रहते हैं, इस भारतवर्ष में हम रहते हैं तो हम भारतीय कल्चर में हैं, हम भारत के सिस्टम के साथ हैं, हम भारत की व्यवस्था के साथ हैं, हम वो उस भारत की कल्पना में हैं, हम उस भारत में रहते हैं जहां स्त्रियों के नाम से इतना प्रेम है। भारत के संत महात्माओं का हमारे शास्त्रों में इतनी उनकी महिमा कही गई है कि हम लोग स्त्री को देवी कहते हैं। वर्ल्ड के किसी भी देश में स्त्री को देवी नहीं कहा जाता, लेकिन भारत में स्त्री को देवी कहा जाता है। देवी भगवती, जगदम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बा, हम समझकर नवरात्रि के पावन पर्वों में हम कन्याओं की पूजन करने वाले लोग हैं। और हमारे यहां घर को लक्ष्मी नहीं कहा गया, स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। इसके बावजूद जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी से और किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा, कभी किसी के ऊपर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं किया, जिनका जीवन सदैव अध्यात्मय, भक्तिमय, संत मार्ग में रहा, वैसे प्रेमानंद जी महाराज अगर आज के युवा पर्सन के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनके लिए कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, तो उस पर हमको अमल करना चाहिए, न कि महाराज जी के ऊपर, संत के ऊपर, इन महापुरुषों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करनी चाहिए। मैं किसी अभी भी कर रहा हूं, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जितने भी महिला एंकर हैं, मैं टीवी पर देख रहा था, एक से एक बातें। बाबा को ये नहीं कहना चाहिए, संत हैं इनको सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहना चाहिए। कौन कहेगा आखिर? हम अपने देश में पश्चिमी सभ्यता को इतना बढ़ावा देते जा रहे हैं, उसको रोकने की बात कौन कहेगा? हम अपनी माताएं के लिए नहीं कहेंगे, बहन बेटियों के लिए नहीं कहेंगे, उनको उनके चरित्र के बारे में, अच्छा रहने के लिए, अच्छे पहनावा के बारे में हम नहीं कहेंगे, तो कहने के लिए कोई दूसरा आएगा? संत महापुरुष क्या करते हैं? समाज के आईना दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे महापुरुषों ने आज आईना दिखाया है, क्योंकि हम प्योर रूप से समझिए तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, और भी बहुत सारे मॉडल को देख देकर हम अपने रूपरेखा, अपने वस्त्र आदि का चुनाव करते जा रहे हैं। जबकि माथे पर दुपट्टा, साड़ी की परंपरा तो हमको लगता है कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसी माताएं हैं, जो ऐसी बहु बेटियां हैं, जो अपने आप को पवित्र भाव से रहकर और अपने वस्त्रों का, अपने सनातन संस्कृति का, अपने शास्त्रों का, अपने संतों का, अपने परिवारों का मर्यादा को रख रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहु बेटी हों, पुरुष वर्ग के लोग, जो ऐसे भी लोग, कुछ लोग हैं जो अपने सास का, ससुर का, पति का, भाई का, पति है तो पत्नी का, बहन बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां, दुराचार, गलत निगाह, अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर हमारे देश में इस तरह का व्यवस्था पहले नहीं था, आज ये क्यों पनपता जा रहा है? हमको अपने वस्त्र का ध्यान नहीं, हम लिविंग रिलेशनशिप एक चला हुआ है ना, कोई रिलेशन में का, तो हम इनके साथ रहेंगे, अगर उस पर कुछ कह दिया जाए, कोई कह दे तो टीका टिप्पणी हो गया।
नारी जाति का अपमान की बातें हो गया। कहाँ तक मैं आपको बताऊं, ऐसे संत महापुरुषों के प्रति बोलने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।